नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की 243 सीटों को बारी बारी से स्कैन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में बारी है भोरे विधानसभा क्षेत्र की, जो कि गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है और गोपालगंज जिले में ही है। और यहाँ के जो विधायक हैं वो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार। अगर आप भोरे विधानसभा क्षेत्र को देखें तो यहां पर आप देखते हैं कि अब तक 18 विधायक जो है वो चुने गए हैं, जिसमें कांग्रेस से सबसे ज्यादा 8 विधायक चुने गए हैं। यहां पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था और तब 2 विधायक चुने गए थे, चंद्रिका राम और रामबली पांडे। तो जो अब तक जो हैं 8 विधायक कांग्रेस से बने हैं, जनता दल, बीजेपी और आरजेडी से 2-2 विधायक चुने गए हैं। तो पीएसपी, जनता पार्टी और जेडीयू ने एक-एक बार भोरे की सीट जीती है। अगर यहाँ के सबसे सफल उम्मीदवार की बात करें जिन्होंने की भोरे विधानसभा का सर्वाधिक बार प्रतिनिधित्व किया है तो राजमंगल मिश्रा हैं, जो कि 4 बार जो है उन्होंने भोरे विधानसभा सीट का जो है वो प्रतिनिधित्व किया है। उस वक्त ये सीट सामान्य सीट थी। दरअसल अगर आप देखें तो 1962 से 1972 तक ये सीट सामान्य सीट ही थी, लेकिन 1977 से भोरे जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीट हो गई और इसीलिए फिर बाद में अनिल कुमार जो हैं वो 4 बार यहां से विधायक बने। तो राजमंगल मिश्रा के अलावा दूसरे विधायक जो 4 बार प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है भोरे का वो अनिल कुमार हैं और इंद्रदेव मांझी को 3 बार कामयाबी मिली है। तो जो 18 बार विधायक चुने गए हैं उसमें से 11 बार जो है वो राजमंगल मिश्र, अनिल कुमार और इंद्रदेव मांझी के बीच ही बटा है। अनिल कुमार सुनील कुमार के भाई हैं, जो कि अभी यहां से विधायक हैं और इनके पिता जो हैं वो चंद्रिका राम थे, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि चंद्रिका राम की फैमिली ने अब तक 6 बार इस सीट पर कामयाबी हासिल की है। अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो 2010 में बीजेपी के इंद्रदेव मांझी ने यहां पर 51.26% वोट लाकर 43,570 वोटों की विशाल और बड़ी जीत दर्ज की थी। तब आरजेडी से अनिल कुमार, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे थे और यहां पर अगर आप देखें तो आरजेडी से बच्चन दास थे जो कि दूसरे स्थान पर रहे थे और भाकपा माले के जो प्रत्याशी थे वो आपको चौथे स्थान पर रहे थे। 2015 में महागठबंधन बना, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ, तो ये सीट लड़ने के लिए जो है कांग्रेस को दी गई और अनिल कुमार जो है ये चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने उतरते ही 44.32% वोट लाया और उन्होंने इंद्रदेव मांझी को, जिन्हें 35.5% के आसपास वोट आए थे, उनको 14,871 वोटों से पराजित किया। भाकपा माले के जितेंद्र पासवान को 8.5% के आसपास वोट मिला। फिर 2020 आता है, परिस्थितियां बदली तो जेडीयू एनडीए में वापस आ गया। तो दूसरी तरफ राजद ने जो है लेफ्ट और कांग्रेस के साथ एक नया महागठबंधन बनाया और इस बार ये सीट जो है भाकपा माले को लड़ने के लिए दी गई। कांग्रेस ने इस सीट का सेक्रीफाइस किया और जितेंद्र पासवान भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में यहां चुनावी मैदान में उतरे। तो पूर्व आईपीएस ऑफिसर सुनील कुमार यहां जेडीयू के कैंडिडेट बने। एलजेपी ने यहां से पुष्पा देवी को चुनावी मैदान में उतारा। तो मुकाबला मत कहिए, घमासान हुआ सुनील कुमार और जितेंद्र पासवान के बीच में, बिल्कुल कांटे का मुकाबला। कभी लगे ये जीत जाएंगे, कभी लगे वो जीत जाएंगे, तो मुकाबला इसी तरह चलता रहा और अंततः सुनील कुमार 40.5% वोट लाकर
462 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। सिर्फ 462 वोटों से जितेंद्र पासवान को 40.25% वोट आए। पुष्पा देवी को भी 2.5% के आसपास वोट आए थे। तो चूंकि इतनी क्लोज फाइट थी, तो इस बार ये सवाल है कि क्या यहां भाकपा माले बाजी को पलट देगा या फिर सुनील कुमार ने पिछले 5 सालों में अपने काम की बदौलत अपनी स्थिति मजबूत की है। यह तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अगर दावेदारों की बात करें तो जेडीयू से तो सुनील कुमार बिल्कुल ऑलमोस्ट कंफर्म है, मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो वो तो चुनाव लड़ेंगे ही। भाकपा माले को अगर ये सीट जाती है, जिसकी की संभावना अधिक है, तो जितेंद्र पासवान ही कैंडिडेट होंगे अभी तक की स्थिति में। लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस की तरफ से आदित्य पासवान भी दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 2015 में कांग्रेस के अनिल कुमार ही चुनाव जीते थे, तो इसलिए कांग्रेस की भी दावेदारी है। और इसके अलावा आप देखें तो जन सुराज से कई दावेदार हैं, जिसमें डॉक्टर के मंजू, मनोज कुमार बैठा, प्रीति किन्नर की चर्चा सबसे ज्यादा है कि वो जन सुराज की प्रत्याशी हो सकती हैं। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स जो हैं वो 14.25% के आसपास हैं, यादव 12 से 13%, मुस्लिम 11.1%, तो एमवाई जो है वो 23 से 24% के आसपास है। जो एसटी वोटर्स हैं वो 3.31% हैं, राजपूत 2.5 से 3% हैं, भूमिहार ब्राह्मण 14 से 15% हैं, कास्ट भी 1.5% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर 17 से 18% के आसपास हैं। कुशवाहा यहाँ 12 से 13% हैं, कुर्मी 2.5 से 3.5% के आसपास हैं। और अगर आप धानुक वोटर्स को देखें तो वो भी 1 से 2% हैं, तो 16 से 17% केकेडी का आंकड़ा पहुंचता है। वैश्य वोटर्स की संख्या यहाँ बहुत अच्छी है, 16-17% के आसपास है। तो एनडीए के वोट जो हैं परंपरागत रूप से जो उनको वोट करते हैं वो आपको 49-50% के आसपास दिखेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ भाकपा माले चुनाव लड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनका बड़ा चंक जो है वो भाकपा माले की तरफ ही जाता हुआ दिखता है। और अदर ओबीसी ईबीसी का भी जो 8 से 10% है वो भाकपा माले की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर रविदास वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, जिसका लाभ जो है भाकपा माले को मिलता है। तो ये चीजें जो है देखने में आपको आती हैं। तो एक कांटे का मुकाबला इस बार भी उम्मीद है। यहाँ पर मल्ला 3.5 से 4% हैं, तो वो किन की तरफ जाते हैं इस पर भी जो है भोरे का चुनाव बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ 462 वोटों का है। तो थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो बाजी पलट सकती है। तो भोरे में एक बार फिर से हम रोमांचक मुकाबले की ही उम्मीद कर रहे हैं। एक बार जब और प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा हो जाएगी तो इसे और बेहतर ढंग से एनालाइज किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है उसमें यही लग रहा है कि जेडीयू से सुनील कुमार होंगे, भाकपा माले से जितेंद्र पासवान होंगे और जनसुराज से प्रीति किन्नर हो सकती हैं। यह अनुमान पर ही बता रहा हूं। तो ऐसे में मुकाबला भोरे का बहुत रोचक होगा। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।